है और आगे से जो इदारे हैं जो पहले खामोश बैठे रहते थे या मिल मिलाप था उनका, अब वो उन्होंने एक नोटिस जारी किया। इन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि उस टाइम फ्रेम के दौरान वो अपनी तमाम सोसाइटीज़ के नाम तब्दील करें और वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ डॉन के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं काशिफ अब्बासी मौजूद हैं जो इस इशू को कवर करते हैं। काशिफ, बहुत शुक्रिया। काशिफ, है क्या ये खासकर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम हैं, जिस तरह आईबी ने अपने नाम पे बनाया हुआ है, बहरिया के नाम पे सोसाइटीज़ प्राइवेट सेक्टर में बनी हुई हैं, डीएचई के नाम पे बनी हुई हैं और इसी तरह मुख्तलिफ वजारतों के नाम पे बनी हुई हैं, और लोगों को फिर उसमें लोग शायद समझते हैं कि ये लीगल सारे इश्यूज़ हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की जाती है और बाद में लोग लूट जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। जैसे आपने अपने स्टार्ट में ये कहा कि बहुत बड़े दो फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किए, तो मैं कहता हूँ कि दोनों जो दो फैसले जो हैं ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शहर के हवाले से। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का है ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना भी था और बहुत बड़ा फ्रॉड भी। फ्रॉड इस तरह के देखें, ये चंद लोग मिल के, कोई एम्प्लॉइज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो मिल के एक सोसाइटी बना लेते हैं अपनी, और उसको बनाने के बाद उसको नाम दे देते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं। उससे होता ही है कि आपके जो सादा लोग हैं और ख़ासतौर पे आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इनके इस ट्रैप में आ जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का लोगो इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट का नाम इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, जबकि गवर्नमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड बहुत अरसे से चलता आ रहा था। 24 जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव में ज़्यादा इस तरह होता है, 24 कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी उनको रिसेंटली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि आप गवर्नमेंट का नाम हटाएं इससे, ताकि लोगों को क्लियर पिक्चर पता हो। उसके बाद अगर कोई फ्रॉड किसी के साथ होता है तो वो फिर उस आदमी का कसूर होगा। लेकिन जब मैं एक सोसाइटी लॉन्च कर रहा हूँ और मैं साथ उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन का लोगो लगा लूँ और उसका वो टाइटल इस्तेमाल करूँ, तो लोग जो है वो सिर्फ लोगो नहीं है, नाम ही उसका सोसाइटी का उसी के नाम पे होता है। तो सोसाइटी का पूरा नाम उस पे रखा हुआ। और मैं आपको बताऊं, खाली ये सिर्फ लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करते, बल्कि ये हमारी अदालतों को ही ये सब कुछ क्यों करना पड़ता है। कराची में जिस तरह हुआ है, सिंध में, पंजाब में जिस तरह हो रहा है, अब हमारे इदारे क्यों खामोश रहते हैं जब ये काम हो रहे होते हैं लीगल। जी आपको भी पता है जो इस्लामाबाद में जिस तरीके से होता है, ये इदारे बस नोटिस भेजते रहते हैं और बस ये समझते हैं इनकी जिम्मेदारी सिर्फ नोटिस की है। नोटिस से होता है कि आपने नोटिस इशू किया, बस वो इदारा कोई आया, थोड़ा बहुत एक्टिव हुआ, मिल मिलाप हो गया। तो ये काम जो है पिछले 20 साल से इसी तरीके से चलता रहा था और ये बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है ये बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है और इससे ये होगा कि कम अज कम लोगों को क्लियर पिक्चर पता चलेगी। और लेकिन इसमें मैं एक साथ यहाँ पे एक और बात ऐड कर दूं आपको कि इसका कोई ड्रॉबैक भी है इस डिसीजन का। वो ये है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मतलब हमारी जुडिशरी की भी, और ये एक अच्छा काम है। लेकिन इसका थोड़ा सा नुकसान का अंदेशा भी है। वो ये है कि अगर इसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ना रखा गया, प्रॉपर रेगुलेशन इसके ऊपर ना हुए, कोई इसको मॉनिटरिंग करने वाला ना हुआ, तो आप देखें 24 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं जो फ्रॉड नाम से चल रही थी। अब जब ये नाम रीनेम करेंगी, चेंज करेंगी, तो उससे ये होगा कि बहुत बड़ी तादाद में अलाटीज हैं। अगर एक आदमी अमेरिका बैठा है, यूके बैठा है, उसको अलाटमेंट लेटर, उससे नया अलाटमेंट लेटर जाना, ये इंश्योर करना कि उसके एड्रेस पे पहुंचा है। कितने हफ्ते का टाइम दिया है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद? ये मेरे ख्याल में 3 वीक का है, तो 3 वीक के अंदर अंदर उन्होंने करना है। चले 1 माह लग जाए, लेकिन इसको सेटल होने में शायद बहुत लंबा टाइम चाहिए होगा। उसमें मेरी जो बात भी हुई थी डिप्टी कमिश्नर साहब से भी, उनको भी इस बात का अदराक है कि ये इशू जो है इसको सेटल होने में टाइम चाहिए। इसमें लोगों के बहुत सारे कंसर्न हैं। तो ये डिप्टी कमिश्नर हो गया, सीडीए हो गया, ये बाकी रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, जी ये सालों साल से जो खामोश बैठे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी या अदालत ने भी उस बारे में खामोशी इख्तियार की है? लॉ में इस तरह के जो रूल्स थे उसमें ऐसा नहीं था कि हम किसी को मना नहीं कर सकते थे। लेकिन हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई, उस जजमेंट ने हमें स्ट्रेंथन कर दिया और अब हम जाके करेंगे। और फिर ये अब एक इम्प्लीमेंटेशन सेल भी इन्होंने बनाया है रजिस्ट्रार ऑफिस ने, रजिस्ट्रार ने एक इम्प्लीमेंटेशन सेल बनाया कि जो लोगों को जो प्रॉब्लम होगी वो फेस करेंगे। और फिर उसके बाद उन्हें ये भी, उनका ये कहना है, पता नहीं इंप्लीमेंट होता है या नहीं, कि जी हम हर हाउसिंग सोसाइटी ये जो सोसाइटी है इसके अंदर एक अपना बंदा बैठा देंगे ताकि जो लोगों के इशूज है, ये देखें ये बहुत बड़ा इशू है, लोगों ने अपने ID कार्ड चेंज करवाने होंगे, बिहार में इशूज होते हैं, आपके एड्रेस लिखे होते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूटिलिटी बिल्स में आपका सारा अपना एड्रेस भी चेंज करवाना है। तो उसमें एक प्रॉपर, मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी जजमेंट दी है और बहुत लैंडमार्क जजमेंट, लोगों को बहुत फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर चेक भी रखें कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लोगों के एड्रेसेस लोगों ने जो चेंज करवाना इन सोसाइटियों पे डालें, उसका खर्चा भी जिन्होंने फ्रॉड किया, जिन्होंने फ्रॉड नाम से सोसाइटी चलाई, इन्हीं को कहें कि जी यही उनका सारा वो बियर करें और सारा ये फैसिलिटेशन का काम भी ये सोसाइटीज करें थ्रू रजिस्ट्रार ऑफिस, ताकि एक आम आदमी सफर ना करे। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है काशिफ। एक आखिरी सवाल है इसमें, ठीक है ये 24 हाउसिंग सोसाइटीज के मैंने नाम पढ़े हैं,
ये तमाम इदारों के वजारतों के जो अच्छा, इसमें मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसमें दो मेजॉरिटी सोसाइटीज जो हैं जिनके पास एनओसी एलओपी वगैरह है ही नहीं, फ्रॉड बिल्कुल कुछ भी नहीं था उनके पास। उनमें तो बहुत कम है जिनके पास एनओसी भी है, वरना तो बस इसी तरीके से चलता आ रहा था, किसी ने एलओपी अप्रूव करवाया उसके ऊपर भेज गया। काशिफ, ये मैंने 24 के 24 नाम पढ़े हैं, इसमें 2 नाम नहीं है। जी जी, एक बैरिया टाउन का नाम नहीं है, वो भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। एक डीएचए का नाम, मैं थोड़ा सा आपको इसमें डीएचए का नाम भी नहीं है, क्या वो नाम यूज कर सकते हैं? मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का इशू है। कोऑपरेटिव का मतलब है कि कोई 5, 7, 10, 20 बंदे लोग मिलकर एक सोसाइटी इस्तेमाल करते हैं। 2 किस्म की सोसाइटीज होती है, एक कोऑपरेटिव और एक हाउसिंग स्कीम्स जो है। तो बैरिया बेसिकली वो हाउसिंग स्कीम है, वो उसका कोऑपरेटिव से कोई ताल्लुक नहीं है, वो यूज कर सकते हैं। प्राइवेट एक पर्सन किसी भी इदारे का, और खासकर हमारे फौज के इदारों के नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग है मेरे ख्याल में बैरिया के साथ, कोई गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया हुआ शायद, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। दूसरा आपने पूछा डीएचए का, तो डीएचए इटसेल्फ एक अथॉरिटी है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जिसको आपकी कैबिनेट ने, जबकि पार्लियामेंट ने उसको अथॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है, तो वो तो इंडिपेंडेंट है, वो डीएचए का नाम इसलिए यूज कर रहे हैं। जी, उनका ला वो सारा खुद अपना ही। अच्छा, ये है एक ये अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। एक शहर है आपका और इसके अंदर 3-4 रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। अथॉरिटी तो एक होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सीडीए भी हाउसिंग सोसाइटीज को डील करता है, यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस भी वो एक अलग करता है, फिर आपने एक और बना दी नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, वो अलग है, फिर आपकी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी वो अलग है, आपकी डीएचए वो एक अलग है। असल में रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, इसमें ये सारे लोग इसलिए इसमें वो आते हैं। तो उन्हीं एक अथॉरिटी चाहिए ताकि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, पता चले कि किसने क्या किया किसने नहीं किया। तो ये 5-4 सोसाइटी एक शहर के अंदर बनी हुई है और अथॉरिटीज हैं ये सारी। अथॉरिटी तो एक होती है, एक को होना चाहिए। ठीक है काशिफ, हमारे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना कि इस्लाम जो काम इदारों को करना चाहिए था वो हमारी अदालतें कर रही हैं, और इस्लामाबाद रावलपिंडी शहर में जो हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड्स कर रही थी पाकिस्तानी अवाम के साथ, ओवरसीज के साथ, उन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, और खासकर जो सरकारी नाम इस्तेमाल किए जा रहे थे उनको रोका गया और 3 हफ्ते में वो नाम तब्दील करने का कहा गया। एक वक्फा लेते हैं